क्या कोई 23 साल का नौजवान मौत के फंदे को चूमकर इतिहास बदल सकता है? जानिए भगत सिंह के वो राज जिनसे अंग्रेज सरकार थरथर कांपती थी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके परिवार में देशभक्ति रग-रग में बसी थी। जिस दिन उनका जन्म हुआ, उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल से रिहा होकर आए थे। इसीलिए उनकी दादी ने उन्हें भागो वाला, भाग्यशाली कहा। बचपन में जब अन्य बच्चे खिलौनों से खेलते थे, भगत सिंह खेतों में मिट्टी के ढेरों में बंदूकें बोने की बात करते थे। वे कहते थे, मैं बंदूकें बो रहा हूं ताकि अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल सकूं। 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। इस नरसंहार की खबर सुनते ही वे स्कूल से 12 मील पैदल चलकर वहां पहुंचे। वहां की खून से सनी मिट्टी को उन्होंने एक शीशी में भरा और ताउम्र अपने पास रखा। ये मिट्टी उन्हें हर पल याद दिलाती थी कि उन्हें अपने देशवासियों के खून का बदला लेना है। जब वे जवान हुए तो उनके घरवाले उनकी शादी की योजना बनाने लगे। भगत सिंह ने घर छोड़ दिया और एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था, मेरा जीवन देश की आजादी के महान लक्ष्य के लिए समर्पित है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और सांसारिक इच्छाओं का कोई स्थान नहीं है। मेरी दुल्हन केवल आजादी होगी। इसके बाद वे कानपुर चले गए और वहां गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए, जहां उन्होंने बलवंत नाम से लेख लिखना शुरू किया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। लाहौर में एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें महान नेता लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने इसका बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन पहचान में गलती होने के कारण उन्होंने सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स को गोली मार दी। इस घटना ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। भगत सिंह का मानना था कि केवल छिपकर वार करना काफी नहीं है, जनता को जगाना जरूरी है। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली जगह पर बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि सोई हुई ब्रिटिश सरकार को जगाना था। बम फेंकने के बाद उन्होंने भागने के बजाय अपनी गिरफ्तारी दी और पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। जेल के अंदर भी भगत सिंह ने अपनी जंग जारी रखी। उन्होंने भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ 116 दिनों की लंबी भूख हड़ताल की। जेल में रहते हुए उन्होंने गहन अध्ययन किया। वहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा, जिसमें उन्होंने धर्म और ईश्वर पर अपने तर्कसंगत विचार साझा किए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन सरकार उनके बढ़ते प्रभाव से इतनी डर गई थी कि उन्हें तय समय से 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 बजे फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि फांसी के तख्ते पर जाने से पहले भगत सिंह महान क्रांतिकारी लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब जेलर ने उन्हें चलने को कहा तो उन्होंने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तीनों वीर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। वो कहते थे, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। भगत सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने सिखाया कि देशभक्ति केवल नारे लगाने में नहीं, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में है। आज भी जब हम इंकलाब जिंदाबाद सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
यही भगत सिंह की जीत है।